इलेक्ट्रॉन के चलने से या मूवमेंट से जो कंडक्टिविटी आई और होल के चलने से जो कंडक्टिविटी है उसको हमने क्या बोला था? टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या था आप लोगों को? ई ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू एन आई अगर क्या आया था क्या? ठीक है, चलो जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने थे? 4। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते थे? जो सेमीकंडक्टर प्योर होता था, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती थी, उसको हमने क्या बोला था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, जो एनर्जी गैप होता था बिटवीन द इंसुलेटर, इंसुलेटर का जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी गैप होता था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता था। सेमीकंडक्टर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता था। कंडक्टर केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप 0। ठीक है, क्योंकि ओवरलैप करती थी। ओके, जो सेमीकंडक्टर था उसके जो इलेक्ट्रॉन थे एटम के, वो एनर्जी पाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए थे और कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते। ठीक है, इस वजह से सेमीकंडक्टर मॉडरेट कंडक्टिविटी, मॉडरेट क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी, ये सब शो करता था। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था, कंडक्टिविटी निकालना सिखाया। ओके, चलो अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो करंट आया था उसको हमने क्या बोला था? करंट ड्यू टू द आईई। टोटल करंट क्रिएट क्यों हुआ था? सर, सेमीकंडक्टर के जो एटम्स थे उसके कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में। तो क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नेबरिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो एक मोमेंट स्टार्ट हो गया। तो सर्किट में जब एक मोमेंट स्टार्ट हो गया तो हमें क्या मिली? इंक्रीज करंट मिली, तो जिसकी वजह से हमने क्या बोलते? कंडक्टिविटी। ठीक है, और मैंने ऑडिटोरियम में एग्जाम्पल भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल, वैकेंट लास्ट सीट क्या है? आ जाओ, लास्ट सीट क्या है? वैकेंट है। तो मैंने बोला एक एक शिफ्ट हो जा पीछे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सीट उठाओ मेरे पास आ गया, लेकिन जो वैकेंसी थी वो मूव करके मेरे पास आ गई। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल। होल क्या है? इमेजिनरी चार्ज कैरियर। पहला लिखो इसमें, इट इज ए इमेजिनरी चार्ज कैरियर। इमेजिनरी चार्ज कैरियर। कोई रीजन पूछेगा, बता पाओगे? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाया जा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और होल कहाँ पाया जा रहा है? वैलेंस बैंड में। इसकी एनर्जी कम होगी, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, और आप खुद देखो ना, वैलेंस बॉन्ड, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करना पड़ा तो दिक्कत तो आएगी ना। ठीक है, अब बॉन्डिंग हो गई। ओके, धीरे धीरे मान लो अभी आपका एक दोस्त है, पुराना दोस्त है बिल्कुल, कोई एक नया तीसरा टपक पड़ा। ठीक है, वैलेंस बैंड में थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहा है तो तकलीफ होगी ना उसको मूवमेंट करने के लिए। और मैंने बताया था कल कैसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी मोबिलिटी अच्छी है। ठीक है, ग्रेटर होगी, समझ में यही है प्रॉपर्टीज ऑफ होल। ओके, अब देखा गया जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया था, क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो, जो इनबिल्ट। ठीक है, छोटा बच्चा देखो, जब तक सोसाइटी उसके अंदर कूड़ा कचरा नहीं डालती बिल्कुल प्योर रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग सब चेंज हो जाता है। ठीक है, आप वही करने जा रहे हैं। और ऐसे लोगों की तो डिमांड होती है जिसको पोलराइज कर सको। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी कम थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, क्या कर दी? इम्प्योरिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्योर गोल्ड लेके आओगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ओके, उसका ज्वेलरी ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ आपको इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है ताकि उसमें टफनेस आ सके। क्यों? सिमिलर मैनर में यहाँ भी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ताकि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, वो इम्प्योरिटी को ऐड करोगे ना तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप है वो कम हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा? और जो एनर्जी गैप आप निकालते थे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, तो जो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता था और कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल होता था, उसके बीच का गैप होता था। ठीक है, चलो, तो यहां तक आई होप आप लोगों को बात क्लियर है। ओके,
और टोटल करंट कितनी आई थी जो सेमीकंडक्टर अपन ने बनाया था, आई ई प्लस आई एच, ठीक है। टोटल करंट आई ई प्लस आई एच, करंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ होल्स, ठीक है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर में क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो करंट किधर जाएगा, जल्दी से बता। आई ई की डायरेक्शन इधर होगी। अगर होल, ये क्या है होल, ये इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगी ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है आई एच। तो टोटल करंट क्या आएगा, ऐड हो जाएगा क्या, ये देखो ये इस तरफ जा रहा है तो टोटल करंट, एक मिनट इसको मोमेंट इधर, तो टोटल करंट इस तरफ आ गया आई एच, सॉरी इसका करंट, तो टोटल करंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा क्या, सेम सेम डायरेक्शन में, तो टोटल करंट ये लिख दिया। और आई ई बराबर क्या लिख सकते हो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाओ एन ई, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं होल्स के लिए यही बात बताओ, नंबर ऑफ होल डेंसिटी इनटू चार्ज तो पॉजिटिव होगा सर, बस इतने के बराबर होगा, एरिया इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, समझा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो अभी जो भी आपको यहाँ नया लग रहा है, उसके बाद हम आगे। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कंडक्टिविटी उसकी वेरी लो होती है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसमें इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया, ठीक है, इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया, ओके। अब जब हमने इम्प्योरिटी ऐड किया तो सेमीकंडक्टर हमने क्या बोल दिया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, तो उसकी कंडक्टिविटी मतलब चालकता, है ना, कंडक्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं चालकता, ठीक है। उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम थी, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसमें कुछ अशुद्धि को ऐड कर दिया, ठीक है। इंडिया में तो बहुत चलता है ना मिलावट, इंडिया में हर खाने में मिलावट है, इसलिए तो मैं आपको मना करता हूँ, ठीक है, कि बाहर की चीजें मत खाया करो, घर से टिफिन लेके आया करो, ओके। तो मिलावट करनी पड़ी ताकि क्या इंक्रीज हो जाए, कंडक्टिविटी, ओके। और जो इम्प्योरिटी आपने ऐड किया उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हो, डोपेंट्स, क्या बोलते हो, डोपेंट्स। ये देखो जिस इम्प्योरिटी को आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया उस इम्प्योरिटी को क्या बोलेंगे, डोपेंट। और ये जो प्रोसेस है ना ऐड करने का, उसको क्या बोलेंगे, डोपिंग, ठीक है, डोपिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जो सेमीकंडक्टर अब हमें तैयार हुआ, बन के तैयार हुआ, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी जो है दो तरीके की होती है, ठीक, हमने इम्प्योरिटी को ऐड तो किया, अब ये इम्प्योरिटी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। देखो जो सेमीकंडक्टर है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर, फोर। तो जो आस पास के हैं, पास पास में जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले, ठीक है, उन्हीं को हम ऐड करेंगे क्योंकि उससे हमें बेटर कंडक्टिविटी मिलती है। आप और भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं नाइट्रोजन फास्फोरस मतलब उसके बगल की जो क्लास है, एक क्लास पीछे और एक क्लास आगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो इम्प्योरिटी इसमें हम ऐड करते हैं दो तरीके की ऐड करते हैं, या तो वो ट्राईवैलेंट होगा या तो पेंटावैलेंट होगा, टेट्रावैलेंट तो ये खुद ही है, ठीक है, या तो ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे या तो पेंटावैलेंट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी दो तरीके की होंगी, ठीक है। अब ये जो इम्प्योरिटी है ये दो तरीके की हम ऐड करेंगे, एक ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट। ट्राई और पेंटा से आप लोग फेमिलियर हो गए, पेंटा का मतलब होता है 5 और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। ट्राईपॉड सुना है ना, पेंटापॉड सुना है क्या, बनते पेंटावैलेंट है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है ना। यहाँ पे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है। चलो देखो बेइज्जती कर रहे नहीं, क्या ही बोले, कैसे कैसे लोग हैं, क्या बना दे। ट्राईवैलेंट में क्या होता था, हाँ, कैसे याद किया था, बैगन आलू गाजर इन इन थैला, ऐसे याद किया था क्या, बोरॉन एल्यूमिनियम और गाजर, ठीक है, गैलियम इंडियम और टेलुरियम, ठीक है। चलो ये क्या है ट्राईवैलेंट और ये क्या है पेंटावैलेंट।
इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और इसमें देखो इम्प्योरिटी जब हम ऐड करेंगे तो इन्हीं को ही ऐड करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे। आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट बनाओ, तो लाइन लिख लेना आप लोग। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बन के मिलता है अपने को, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहला यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर obtained semiconductor obtained by adding pentavalent impurity by adding pentavalent impurity। देखो रे ऑप्टिक्स में खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स है, कल मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया भी था, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा था देख के, ठीक है, बिल्कुल कलरफुल। पेंटावैलेंट impurity, semiconductor obtained by adding pentavalent impurity is called n type of semiconductor, n type of semiconductor। दूसरा, semiconductor obtained by semiconductor obtained by adding trivalent impurity is called p type of semiconductor। p type और n type को हाईलाइट कर लो आप या अलग पेन से लिखो, p type of semiconductor, also called as donor type of semiconductor। ओके, अच्छा चलो, अब देखो मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेके आता हूँ और उसमें ऐड करने चल रहा हूँ फास्फोरस को, ठीक है। फास्फोरस क्या है? पेंटावैलेंट है, ठीक है। चलो लुकमान, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इतना टाइम? रहन क्या होता है? रहन दंडे 29 फास्फोरस का 29 होता है। क्या किया जाए? भाई हालत खराब है यार, अगर ऐसी हालत रही तो फिर मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, मेरी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा फिर। फास्फोरस का 15 होता है क्या? और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है क्या? 3p3 ये है क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बिल्कुल इधर ध्यान, ये अपना प्यारा सा फास्फोरस बना दिए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, येलो फास्फोरस, ये सब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, क्या है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन ये सर्किट में बाहर की तरफ फेंक देगा, लैटिस में बाहर निकाल देगा, ठीक है। देखो बाकी मैं सिलिकॉन एटम बना रहा हूँ। जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो सिलिकॉन से बना था क्या? पहले सभी एटम किसके थे? सिलिकॉन से। मैं सिलिकॉन वाला ही एग्जांपल ले रहा हूँ, जर्मेनियम का भी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि सर आप सिलिकॉन से ही क्यों इतना लगाओ है आपको, जर्मेनियम से क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जर्मनी आता है क्या सर? ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिलिकॉन था, ये आपस में तो बॉन्डिंग कर ही रहे थे, ठीक है। अच्छा एनर्जी गैप किसका ज्यादा होगा, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का? सिलिकॉन, अल्फाबेट, ठीक है। न्यूमेरिक्स हेल्प करता है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, ओके।
जहाँ पे खूब सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी वहाँ पे निमोनिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं फिजिक्स में अवॉइड करता हूँ। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट याद, देखो जहाँ पे मुझे जरूरत लगेगा तो मैं आपको याद कर। अब जैसे बायो ही सब्जेक्ट हो गया, कितना सारा आपको याद करना पड़ता है। क्यों? निमोनिक्स याद करते होगे पक्का, है ना? मुझे याद है। हम भी बनाते थे ना, ठीक है। हम डिजीज याद करते थे, कितने डिजीज डेली, हम वो डिजीज, ये डिजीज इस वायरस से होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। और जिस दिन पूरा पढ़ लेते थे बायो का चैप्टर, पापा को सुना के चले जाते थे, ठीक है। मैंने बताया था ना उस वक्त क्या होता था, सीपीएमटी वगैरह ऐसा कुछ होता था, बताया ना, एपीएमटी, एआईपीएमटी, सीपीएमटी। अभी देखो आप लोग जो पीवाईक्यू लगाते हो उसमें लिखा होता है एआईपीएमटी, सीपीएमटी, ठीक है। तो पापा को मन था कि मेरे को डॉक्टर बने, तो बायो पढ़ाने लग गए 9 से। तो बायो में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या, स्कूल में गया, एक दोस्त का नंबर ज्यादा आ गया मेरे, मैथमेटिक्स में उसके 93 नंबर आ गए और मेरे 88, और उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिल गई। वो रिस्पेक्ट मेरे से देखा नहीं गया, प्रोफेशन चेंज होगा वहीं से, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, होगा आप लोगों के साथ, ठीक है, नंबर, ठीक है। चलो, मैंने बोला मेरे को भी चाहिए, तो फिर दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे थे। उसके बाद गड़बड़ हो गया मामला, मैथमेटिक्स में चले गए, क्योंकि मैथ और फिजिक्स में ज्यादा वैल्यू मिल रही थी मेरे को। खैर, अब देखो ये हमने क्या किया, ये इम्प्योरिटी को डाल दिया, ठीक है। पहले सिलिकॉन के एटम से पूरा लेटिस था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी कैसा है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है सर। इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन थे वो नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग कर लिए, इसका ऑप्टिक कंप्लीट। इसने क्या किया, एक रिलीज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कर दिया उसने, बाहर की तरफ निकाल दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया, निकाल दिया इसको, डोनेट कर दिया। अच्छा शब्द है, इसलिए तो हमने क्या बोला था, डोनर टाइप, डोनेट कर दिया इसने, ठीक है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेस में आ गया क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि एक फास्फोरस एटम को डाला होगा आपने, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ फास्फोरस एटम को आपने ऐड किया होगा, तो सर्किट में अचानक से 10,000 या 1 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सर्किट में अचानक से करंट इंक्रीज हो गई होगी, इसकी कंडक्टिविटी अचानक से बढ़ गई होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ये जो पहले प्योर सेमीकंडक्टर था, अब ये क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो गई। अब जो करंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। आप लोगों ने देखा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नंबर ऑफ होल से बहुत ही ज्यादा होंगे। होल और इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी जनरेट हो रहे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो अभी भी जनरेट हो रहे, क्योंकि कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके रूम टेम्परेचर पे कहाँ चले हो गए, कंडक्शन में। अगर मैं टेम्परेचर 0 कर देता, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था क्या, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर देन होल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर देन होल डेंसिटी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, number of electron is approximately equal to number of dopants, नंबर ऑफ डोपेंट्स। डोपेंट्स ही तो, इसी को तो बोलते थे, जो इम्प्योरिटी ऐड करते थे उसी को हम क्या बोलते थे, डोपेंट्स। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, उसको क्या बोलते थे, डोपिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, डोपिंग, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है। डोपिंग, डोपेंट्स आप लोग समझ जाओ। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है क्या, ठीक है। अच्छा अब जो यहाँ पे करंट आएगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन करंट ड्यू टू होल। तो जो टोटल करंट आएगा सर्किट में, क्या मैं उसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे बोल सकता हूँ क्या, बताओ, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, बताओ। हाँ, आई प्लस आई एच होता ना, बहुत ज्यादा है ना, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ, ठीक है। बनाते रहो। ये जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया, एक बात बताओ, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया,
अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सिंगल हमने फॉस्फोरस एटम को डाला होगा, आपने ऐड किया होगा, मान लो फॉर एग्जांपल ऐड किया होगा आपने 10,000 फॉस्फोरस एटम, 10,000 फॉस्फोरस एटम मान लो आपने ऐड कर दिया, तो इसमें कितने लेटेस्ट में कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 10,000। 10,000 इलेक्ट्रॉन अचानक से बढ़ेंगे क्या? 10,000 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस इन द सर्किट, ठीक है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल। होल, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे भी लिख लो, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। इज इलेक्ट्रॉन, इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? होल। होल कम है ना, बहुत सारे, बहुत ही कम है, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखाई दे रहा है, ये क्या लिख रहा हूँ? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा यहाँ पे? कंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव, एन से निगेटिव और एन से एन टाइप, ऐसे याद करो, ठीक है। एन से निगेटिव और एन से एन टाइप। एन टाइप में सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर कौन होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, तो एन टाइप, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास अब डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ये। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ट्राईवेलेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तो सर जिस कलर से मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना, ठीक है, पता चले एक ही पेन से बना दो, ठीक है। नोट्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए ताकि आपको पढ़ने का मन करे। ये सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में ही हम ऐड करें, ठीक है। ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ठीक है। चलो, अब ये जो एल्युमिनियम एटम है उसका 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 सिलिकॉन के एटम से क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा। सर यहाँ पे एक इसके पास क्या है? होल, ठीक है। यहाँ पे इसके पास क्या है? एक होल, और ये यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ठीक है। ये देखो, अब आगे मैं नहीं बना रहा हूँ, अब इधर जाना, देखो ये एल्यूमिनियम है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हुए 3 सिलिकॉन एटम के साथ, उन्होंने इसके साथ क्या करी? बॉन्डिंग। एक होल था, अब इस होल को फिल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन आया, इसको फिल करने के लिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल। यहाँ पे होल क्यों? मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे फिल करने के लिए, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो क्या हो गया? अब होल का मूवमेंट हो रहा है क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी को ऐड करोगे, वही 10,000 लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ एल्यूमिनियम एटम को क्या करोगे? डोपिंग कराओगे। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते थे? डोपिंग, ठीक है। तो और जिसको हमने ऐड किया इसको क्या बोलेंगे? डोपेंट्स। क्या बोलेंगे? डोपेंट्स। अच्छा, अब इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से आया, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। याद करो, वैकेंट चेयर। अब ऐसा तो नहीं कि वो बेंच उठ के यहाँ पे आ गया, आपको मैंने एक एक करके पीछे शिफ्ट कर दिया, तो वो एक वैकेंट सीट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब ये वैकेंट हुआ तो ये मूव करके आया, ये वैकेंट हुआ तो ये मूव करके, ठीक है। ऐसे क्या अब मूव कर रहा है इस पूरे सर्किट में या लैटिस में? क्या मूव कर रहा है? होल्स मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या क्या, सपोज सपोज यू एडेड 1 lakhs ऑफ एल्युमिनियम एटम, तो यहाँ पे कितने होल क्रिएट हो जाएंगे? नंबर ऑफ होल 1 लाख, नंबर ऑफ होल 1 लाख, ठीक है। तो अचानक से सर्किट में 1 लाख होल आ गए, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर है ना, दोनों ही चार्ज कैरियर है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हो। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये इमेजिनरी चार्ज कैरियर है, ठीक है। देखो, इन रियलिटी मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है ना।
मोमेंट किसके किसके मोमेंट से अपने को करंट मिला, इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने ये बोल दिया भाई होल भी तो मूवमेंट करा, तो ऑन दिया, मतलब एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि होल के मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे जो होल डेंसिटी है, नंबर ऑफ होल डेंसिटी, नंबर ऑफ होल डेंसिटी वो बहुत ही ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पेंटा ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। अब जो टोटल करंट मिलेगी अपने को, करंट, टोटल करंट सर्किट में क्या मिलेगी, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू करंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ होल, ठीक है। ये अपने को टोटल करंट इस लैटिस में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मिलेगी, ठीक। अच्छा, अब NH को हमने अप्रोक्सीमेटली ये नहीं लिखा मैंने, जो नंबर ऑफ होल डेंसिटी था, नंबर ऑफ होल डेंसिटी वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, एन ए मतलब, हाँ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, अवेगेद्रो नंबर नहीं है, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो रूम टेम्परेचर पे वो बन ही रहे, थर्मल प्रोसेस तो हो ही रहा है। उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को मैंने केटीवी पढ़ाया होता तो बोलता थर्मल एजाइटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बन ही रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, बाहर से डोपेंट्स को ऐड किया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, एल्यूमिनियम कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, एल्यूमिनियम आयन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम आयन है, क्या है ये, एल्यूमिनियम आयन, इसको आयन से बोल देंगे, चलो। अच्छा, वहां पे फास्फोरस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो वहां पे इसे प्लस बना देना, फास्फोरस पे इसे क्या बना देना, प्लस, और वो फास्फोरस आयन हो गया, ठीक है। कई बार कंसंट्रेशन के टर्म्स भी यूज करते हैं, ठीक है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मान लो मैंने बोला 10,000 इलेक्ट्रॉन थे, अब मैंने बोल दिया 1,00,000 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो कंसंट्रेशन बढ़, ये पढ़ते हो ना हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो कई बार इन्हीं को हम क्या बोल देते थे, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन, ये डेंसिटी ही है, नंबर ऑफ होल डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब लिखवाया कि नहीं मैंने, नंबर ऑफ होल डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स भी बोल सकते हैं। और फॉर प्योर सेमीकंडक्टर Ne बराबर NH बराबर Ni बताया था, ठीक है। एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है सेमीकंडक्टर में, एट थर्मल इक्विलिब्रियम जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं ना, उतने ही वो रिकम्बाइन होने लगते हैं, जितना जनरेट हुआ उतना ही कंबाइन, जितना मतलब इलेक्ट्रॉन और होल मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन और होल मिलके न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन और होल मिलके न्यूट्रल, जितने जनरेट हो रहे इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतने ही रिकम्बाइन होने लग जाते हैं। तो उस समय हम बोलते हैं एक एट थर्मल इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रोडक्ट और होल डेंसिटी का प्रोडक्ट होता है, वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यही है अपना मास एक्शन। तो लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, चलो ठीक। बोल रहे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आपको पता है, काशी गए संत प्रभु, पता है अपने को। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड्स गैप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बोल रहा है, तो इनका ऑर्डर बताओ, आपको पता है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप तो उसने इजी लिखा हुआ, ठीक है, इजी, डेल्टा ई नहीं लिखा उसने। एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ, कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिलिकॉन की एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज्यादा है, यहाँ तो तीनों ही बराबर हुए, तो गलत हो गया सर, देखते ही
सर यहाँ पे एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन से ज्यादा, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज लेस देन एनर्जी गैप ऑफ, ये भी गलत। यहाँ बताओ, एक ही तो ऑप्शन बचा थर्ड। ठीक है, एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ, जो कार्बन के लिए एनर्जी गैप होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, पहला ऑप्शन में पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने वहां पे बना था चारों इलेक्ट्रॉन को मैं लेके चला गया था कंडक्शन बैंड में, ऐसा नहीं होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, गलत है। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वजह से कहां चला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एक्साइटेशन। थर्ड ऑप्शन का जो द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, दूसरा गलत। क्या होना, द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बिल्कुल गलत। द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये भी गलत। रूम टेम्परेचर बात हो रही, अगर मैं बोलता 0 केल्विन, एट 0 केल्विन द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। क्यों? क्योंकि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव कर रहा था, इंसुलेटर की तरह। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा सब कहां पे होंगे, वैलेंस बैंड में। तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता अगर 0 केल्विन की बात होता। यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट। एट रूम टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली, फर्स्ट इज करेक्ट। ये देखो अभी बात ही कर रहा था, एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, वैलेंस बैंड। भाई देखो ये क्या है, मान लो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। एट रूम टेम्परेचर सारे इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, वैलेंस बैंड में। ये क्या होगा, फुल्ली एम्प्टी। कब, हाँ एट 0 केल्विन, एट 0 डिग्री सेल्सियस मत बोल देना, एट 0 केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड। थर्ड ही सही है ना। यहाँ पे देखो, मैं, आप लोग रफ कॉपी लेके बैठो या कोई वर्कशीट वगैरह निकालो, ठीक। देखो बोला व्हाट विल बी कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल। क्या लिखा है, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया सर, ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इतना तो समझ गए, प्योर सेमीकंडक्टर। और कितने टेम्परेचर पे है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर। ये क्या है, रूम टेम्परेचर दिया हुआ सर, ये रूम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान दो, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो। व्हाट विल बी कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन, प्योर प्योर आ गया सर, इंट्रिंसिक 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन जितने जनरेट हो रहे उतने ही होल, ठीक है। Ne बराबर NH, एंड एट दिस टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, एंड मोबिलिटी ऑफ होल दिया हुआ है, ये मोबिलिटी ऑफ होल है, ठीक है। और ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, और ये मोबिलिटी ऑफ, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है। ये दिया हुआ, ये डेटा दिख रहा है 1350 480, ठीक है। आपसे पूछा है कंडक्टिविटी बताओ, किसकी कंडक्टिविटी, प्योर सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कैसे निकालते थे, कंडक्टिविटी टोटल कंडक्टिविटी, याद करो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल इनटू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है। अब प्योर सेमीकंडक्टर है, आपको पता है Ne बराबर फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर
Ne बराबर NH बराबर NI, ये पढ़ते थे। तो Ne और NH ये सब क्या है, बराबर हैं। और ये कितना दिया 1.072, तो यहाँ पे क्या लिखोगे Ni बराबर 1.072 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का भी ध्यान रखना है आपको, ओके। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया है, मोबिलिटी ऑफ होल ये दिया है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं वैल्यूज, तो जो कंडक्टिविटी आएगी सेमीकंडक्टर की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, देखो ज्यादा दिया है क्या, और मोबिलिटी ऑफ होल कम है, और यही मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, स्क्वायर में था तो मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रख दिया, ठीक है। समझा, देखो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो क्या है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, यही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो सबको एक साथ रख दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे टोटल कंडक्टिविटी आएगी, या कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, क्या कोई डाउट है क्या। तो प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी आई वो कितनी है, मल्टीप्लाई करो कितना है भाई 1.6 इंटू ये कितना आ रहा है 1830 इंटू 1.6, 1830 इंटू 1.6 इंटू 1.07 इंटू 10 की पावर्स को अरेंज करो, क्या आएगा 10 टू द पावर -9, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Ratio of the concentration of electron to that of hole in a semiconductor is 7/5। कोई एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, कोई एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन और होल के कंसेंट्रेशन, मतलब Ne और NH, ठीक है, Ne और NH, ठीक है। इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, तो Ne अपॉन में NH बराबर 7/5, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ करेंट इज 7/4, IE अपॉन में IH, IE अपॉन में IH क्या दिया हुआ है 7/4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कैसे करेंगे इसको, हाँ I बराबर NeVd है, तुमको दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ आसान क्वेश्चन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बराबर आप लोग क्या पढ़ते थे, सिंस I बराबर NeAVd, ये पढ़ते थे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर यही तो पढ़ा है हमने। तो IE बराबर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, अच्छा होल के लिए क्या लिखोगे, होल कंसंट्रेशन चार्ज एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ई ए से ई ए कैंसल, अच्छा NH यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो IE अपॉन में IH इंटू NH अपॉन में NE बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। अब इसकी वैल्यू पता है कितनी है, हाँ 7/4, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स क्या आएगा 7/4 इंटू NE अपॉन में, सॉरी 7/4 है नहीं, NE अपॉन में NH कितना 7/5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 अपॉन में, तो क्या आ गया 5/4, तो थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है। अच्छा चलो यहां देखो, पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन और होल concentration is given by 2 into 10 to the power 18 per meter cube if pentavalent impurity having atom density
pentavalent impurity having atom density 2 into 10 to the power 20 meter per cube, so 20 per meter cube is doped in pure semiconductor. Then calculate. सेमीकंडक्टर कैसा है? प्योर सेमीकंडक्टर। तो Ne और NH कितना दिया हुआ था? यही दिया हुआ था, दोनों ही बराबर है। अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को आपने ऐड कर दिया, तो बोला अब उसके एटम की जो डेंसिटी ये दी है, तो इन ए प्योर सेमीकंडक्टर कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आफ्टर डोपिंग, ये बताना, ठीक है। तो क्या लगाओगे यहाँ पे? मास सेमीकंडक्टर, ओके, ये समझ पा रहे हो? तो ये दिया क्या है? इलेक्ट्रॉन या होल कंसंट्रेशन बराबर, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? Ni भी तो बोल सकता हूँ, Ni बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? अच्छा, अब कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते थे तो इलेक्ट्रॉन की नंबर ज्यादा हो जाते थे क्या? इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा तो निगेटिवली एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी किसमें ऐड करते थे? अगर सॉरी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दो तो उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक और एन टाइप। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने पेंटावैलेंट को ऐड किया, उसको एक और नाम देते थे, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते थे? क्योंकि वो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? एनडी दिया हुआ है, क्या? एनडी, ठीक है, एनडी। ये क्या है? एनडी, नंबर ऑफ डोनर एटम, 2 into 10 to the power 20 एटम्स पर मीटर क्यूब। यहां पे लिख लेना ऐसे, एटम्स पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ क्या? एनडी। और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता था? इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनडी। तो क्या है पहले का ऑप्शन? कंसंट्रेशन ऑफ, पहले ऑप्शन का आंसर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर डोपिंग, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, और लगभग नंबर ऑफ डोपेंट्स के बराबर होता था, या जितनी आपने एटम की ऐड किया उसके। और ये कितना दिया है? ठीक है, 20 है क्या? ठीक है, तो ये फर्स्ट का ऑप्शन आ गया क्या? फर्स्ट का आंसर आ गया। दूसरा बताओ, अब होल का कंसंट्रेशन बताओ। होल तो भाई कम होगा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा ना, होल कम है, कितना है? मास एक्शन लॉ, Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। Ni की वैल्यू पता है, पुट करो यहाँ पे, तो NH बराबर Ni का स्क्वायर, Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पुट करूं Ni की वैल्यू तो क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Ne कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 20। तो सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 20, क्या आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 16 होल पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। समझ में आया? यही आ रहा था क्या? चलो, यही आ रहा था, ठीक, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ? इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 7.07 into 10 to the power 15 meter cube when it is doped with indium। डोप्ड विथ इंडियम कहां होता था ये? बैगन, आलू, गाजर इन इंडियम, है ना। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हो क्या? तो मेजॉरिटी चार्ज करिए, यहाँ पे क्या होगा? होल। ये देखो कितने होल है, 5 into 10 to the power 22। फाइंड द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब बताओ आपने स्क्वायर किया, इंडियम क्या है? ये क्या है? ट्राईवैलेंट। क्या है? ट्राईवैलेंट। आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया तो जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? पी टाइप या एक्सेप्टर, ठीक है। अच्छा,
ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया था तो ये क्या दिया अपने को, Ni। ये क्या है, Ni, ठीक है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। अब ऐड किया तो होल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, और होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻20 होल पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। इन केस ऑफ ट्राईवैलेंट डोपिंग जो नंबर ऑफ होल्स होते थे वो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ एक्सेप्टर के बराबर होते थे। क्या है, अपने को जान लेने में क्या बुराई है, ठीक है। चलो अपने से पूछ रहा है, अब डोपिंग कर दी, अब आपने इंडियम को ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा क्या, मेजॉरिटी चार्ज करे क्या होगा, होल, होल का कॉन्सेंट्रेशन, होल का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही। अब कितना, अब यही पूछ लिया, बताओ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो फिर से वही मास एक्शन लॉ, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। एन ई पूछा है अपने से, एन आई कितना होगा 7.07 इंटू 10⁻15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच कितना है, हाँ 5 इंटू 10⁻22। अच्छा, सेवन, सेवन का स्क्वायर क्या होता है, सेवन का 7.07 का स्क्वायर क्या 50 लिख दूं चलेगा, चलो तो 50 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻22। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 से इसको कट करो 10, क्या है 10 इंटू 10⁸, 10⁹ आ रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है, इन ए प्योर सिलिकॉन, क्या बोला प्योर सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया आपने को, ठीक है, ये क्या दिया हुआ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन 10⁻16 दिया हुआ आपने, ठीक है, पर मीटर क्यूब। क्रिस्टल एट 300 केल्विन, कितने रूम टेम्परेचर में, क्या ये क्या है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 10⁻20 atoms of phosphorus are added per cubic meter। फॉस्फोरस को ऐड कर रहे हो कौन सा इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो बोल रहा है न्यू होल कंसंट्रेशन विल बी बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कैसा है, पेंटावैलेंट है क्या, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, देखो रिवाइज करो साथ साथ, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ डोनर के बराबर होगा। ओके, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज, कौन सा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते थे, तो जो सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड होता था उसको क्या बोल देते थे, एन टाइप या डोनर टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अपने से क्या पूछा है, होल कंसंट्रेशन बताओ नया, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे एन एच क्या लिखोगे, एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ई। एन आई कितना दिया आपको, कितने एटम को ऐड किया था भाई, जितने एटम को ऐड करोगे उतने ही तो होल मिलेंगे, 10⁻21, 10⁻21, 10⁻21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ई कितना, अरे एन आई लिखना है ना, ठीक है 16, यहाँ पे क्या लिखोगे 10⁻32 डिवाइडेड बाई 10⁻21, क्या आएगा 10⁻11, ठीक है। कोई है ऑप्शन में, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। चलो
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें हो कैसे रही। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, आ जाएगा 100 नंबर फिजिक्स में यूं ही। 110 से 120 नंबर लाना कोई भी टफ काम नहीं है, बहुत ही आसान है, और आपको इतने ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल भी ऐसे राई का पहाड़ नहीं बनाना है, राई को राई ही रहने देना है, ये फिजिक्स औकात में रहे। ठीक है, ऐसा उसको डराते रहा करो। चलो, मेष 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्योर सिलिकॉन एट 500, अब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अब ये रूम टेम्परेचर नहीं है, एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। होना भी चाहिए था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर है, तो जितने होल उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कितने हैं, 1.5 इंटू ये दिया हुआ। ठीक है, अब बोला डोपिंग बाय इंडियम, इंडियम ऐड कर रहे हो तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल। जाहिर सी बात है, आपने जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया था तो क्या इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ होल्स। और देखो इसने लिख दिया है, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल टू 4.5 to into 10 to the power 22. The doped semiconductor is of, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हो गए, कौन कौन से, एन टाइप पर, ऐसे तेजी से काटा करो। ठीक है, जब दिख जाए तो ये तो एन टाइप तो सर हट गए, ये क्या बचा, पी टाइप और ये पी टाइप, इन दोनों में अब लड़ाई होगी। तो निकालो, अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने मास एक्शन में पढ़ा अभी अभी, क्या पढ़ा उसमें, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। ठीक है, ओके, एन ई पूछ रहा है, एन ई बराबर एन आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। अच्छा, कहानी जो इसके पीछे की वो बोलते रहा करो आप लोग। ठीक है, वो कहानी बोलते रहना सर, प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन बराबर होता है। अब प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने उसमें क्या ऐड किया, कुछ इंप्योरिटी ऐड किया। अब दो तरीके की इंप्योरिटी होती थी, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी किसको बोलते थे, बैगन आलू गाजर इन थैला, जिसमें ट्राइवेलेंट मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। पेंटावेलेंट में अपना नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इनको ऐड करते थे। जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता था, जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती थी उसमें होल का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता था। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में बताओ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ऐसे आंख बंद करो। ठीक है, ओके, समझ में आया, ये कहानी बताई थी ना। तो ऐसे कहा, इसके पीछे ये कहानी है। अब आपने एन ई निकालना है, एन ई कितना है, किसी ने निकाला, ठीक है, तो एन एन आई, एन आई क्या है भाई, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगा बताओ। तो देखो 1.5 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, 2.25। देखो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1.5 इंटू 1.5, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे 15 का स्क्वायर पता है, तो 225 होता है। डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दो, इंटू 10 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। ये एग्जैक्टली हाफ है, मतलब यहाँ डबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आ गया 5 इंटू 10 टू द, ये ऊपर जाएगा 10 बचेगा, 0.5 था तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, पर मीटर क्यूब। आई होप ये समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, चलो, इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी कहानी पढ़ रहा था ना, नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या हो, एन टाइप है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो में माइनॉरिटी में होगा और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। गलत है, गलत है क्या ये,
बी क्या बताओ, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। बिल्कुल गलत है, हम तो पेंटावेलेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये ऊपर माइनॉरिटी लिखा हुआ क्या, मुझे मेजॉरिटी दिख रहा है। ठीक, मैं उसको मेजॉरिटी पढ़ लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज, इसीलिए आप लोग बिल्कुल शांत हुए नहीं, ये गलत कैसे हो सकता है। मैं इसको मेजॉरिटी समझ बैठा। ठीक है, तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करना है, पता चला वहां पे पढ़ के कुछ और आगे लगा के आ गए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बाहर निकल, अरे मेरे को आई जे दिख रहा था, ऐसा बोल दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी से पॉजिटिव, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट। हाँ बिल्कुल सही भाई, थर्ड इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर, अभी ये प्योर है। ठीक है, कोई भी इंप्योरिटी इसमें नहीं है, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी। ठीक है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे उतने ही होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया इसमें, मुझे इसको, मैंने इसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो कैसा बन गया ये पी टाइप, कैसा बन गया ये पी टाइप ट्राई वैलेंट। अगर मैं इसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल इसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते थे तो याद करो अपने पास एक्सेस में क्या आता था, होल्स, क्या आता था, होल्स, मेजॉरिटी चार्ज करिए क्या आता था, होल। ठीक है, तो होल बना ले रहे हैं खूब सारे, ये लो सर होल। ठीक है, होल बना ले। ठीक है, आपने क्या ऐड किया, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, और ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब वो जो बैगन आलू गाजर इन थाली या थैला जो भी बोलना है। ठीक है, तो वो वाले आइटम आप ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे थे, होल एक्सेस में आ गया। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या था यहाँ पे, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलो ये इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है और होल्स मेजॉरिटी में। ओके, और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे तो जो सेमीकंडक्टर मिलता था उस कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होता था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन के, सॉरी एल्युमिनियम एटम, मान लो फॉर एग्जांपल हमने एल्युमिनियम की डोपिंग कर दी, डोपेट यहाँ पे क्या एल्युमिनियम, हमने डोपिंग कर दी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज को क्या बोलते थे, डोपिंग। ठीक है, कुकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड है, तो क्या बोलोगे, कुकिंग कर रहे हो। ओके, और फॉर एग्जांपल खेल रहे हो तो प्लेइंग बोलते हैं ना, बस आप एक्शन में रहो। ठीक है, स्टडिंग, सर ये एक्शन जाना पहचान नहीं लग रहा है, बराबर है। ओके, या ये बोल सकते हैं स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, अरे सर बिल्कुल सर, ये तो हम बहुत करते हैं। ठीक है, स्क्रीन टाइमिंग कम है कि ज्यादा है, कितने घंटे मोबाइल चलाते हो, 15 घंटे, क्या होगा तुम्हारा। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। तो एल्युमिनियम के आयंस भी तो होते थे, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन आता था, एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन आया तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो मोटे मोटे ऐसे आयंस बना दो ऐसे। ये किसके आयंस है, एल्युमिनियम के, होल तो था लेकिन उसमें और भी एक चीज थी, एल्युमिनियम के आयंस। ठीक है, समझ में आया, ये क्या है अपने, ये एल्युमिनियम आयन। ठीक है, चलो समझ में आया पी टाइप किसको बोला। अब देखो, अब मैं
सेम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने जा रहा हूं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, फॉर एग्जांपल पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, एक्सेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या लिखोगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, प्रोटॉन्स, हाँ बोल सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, बोल दो, ये भी चलेगा, होल बोलना, होल को या तो क्वार्टर्स भी बोलते हैं, लेकिन हम होल्स ही बोलेंगे, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा यहाँ पे, होल्स, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर हमें मिलके तैयार होके मिलेगा वो किस टाइप का होगा, वो एन टाइप का होगा, वो एन टाइप का होगा, इसमें क्या होंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन से एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आए कहां से, दिख कहां से रहे, आपने क्या ऐड किया इसमें, इंप्योरिटी, क्या ऐड किया है, किसको, पेंटावैलेंट, मान लो फास्फोरस को ऐड कर दिया, तो फास्फोरस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था क्या, तो लैटिस में अपने को खूब सारे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ठीक है, ओके। तो फास्फोरस ने जब इलेक्ट्रॉन दिया, तो फास्फोरस कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्या, तो पॉजिटिव आयन, ये मोटे मोटे बिल्कुल पॉजिटिव आयंस बना लो। अभी बताएंगे क्यों बना रहे, क्या पर्पज इसके पीछे, ठीक है। ये क्या है, फास्फोरस आयंस, फास्फोरस बनाते रहिए साथ साथ, फास्फोरस आयंस, और ये दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है, ओके, दोनों ही। अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता तो रूम टेम्परेचर पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेम था ना, जितने इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में गए उतने ही होल कहां पे जनरेट हो गए, और होल हमेशा कहां रहता था, वैलेंस बैंड में, ठीक है, बात समझ आ रही, वो तो हो ही रहा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे नंबर ऑफ होल्स थे, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब अगर नेट इफेक्ट देखो तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर यहाँ पे ये पॉजिटिव लिखा है भाई, फास्फोरस ने, इधर ध्यान दो, फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये समझ लो पहले, फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये कहानी समझने वाली है, यही बिल्कुल बेसिस है, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर लिया, उसमें क्या ऐड किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, फास्फोरस, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मतलब हमें क्या मिलेगा, लैटिस में एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन देखो ना, जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग कर ले रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, एन से निगेटिव, एन से एन टाइप, ठीक है, ऐसे हमने याद करने का तरीका बताया था। अच्छा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, खुद क्या हो गया, पॉजिटिव, लेकिन कंबाइंडली देखोगे तो न्यूट्रल ही तो है, तो सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेन्ड, ये दोनों ही पी टाइप और एन टाइप दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, नोट डाउन करो। अच्छा, इसमें जगह जगह पे होल्स भी तो होंगे, क्यों, पाइए, होल्स भी, होल इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट हो रहे थे ना, तो जगह जगह क्या होंगे, थोड़े थोड़े होल्स माइनॉरिटी में है, लेकिन बना लो ना, और यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, बना लो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। टॉपिक का नाम है पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड, आप लोगों ने सुना होगा, जो ये मदर बोर्ड होते हैं उसमें डायोड होते हैं, कई बार बोलते हैं डायोड फूक गया है, रजिस्टर फूक गया है, कैपेसिटर खत्म हो गया, आईसी चली गई, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सब पार्ट है एक मदरबोर्ड के, तो अभी हम डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं, पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। सेमीकंडक्टर जब इन्वेंट किया गया, जब इसकी डिस्कवरी हुई, तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जैसे जश्न का माहौल मनाया जाने लगा, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक रिवोल्यूशनरी चीज थी, ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि हम करंट को क्या कर पा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे अपने डिजायर के हिसाब से, ठीक है, ओके। करंट को अगर अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओ, बढ़ा दो, जब मन किया करंट बढ़ा दिया, जब मन किया करंट कम कर दिया,
ठीक है। तो इसलिए हमने सेमीकंडक्टर का यूज किया, क्योंकि उससे हम क्या कर पा रहे थे, करंट को कंट्रोल कर पा रहे थे। अगर मेटल लेते तो मेटल में हम करंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स थी, तो अपने को करंट फिक्स मिलता, ठीक है। और अगर हम इंसुलेटर ले लिए तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में दोनों प्रॉपर्टीज मिल रही थी अपने को, ठीक है। जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो डिमांड में रहता है, ठीक है, ओके। ब्लोअर भी आते हैं, हीटर को बंद कर दो ठंडी हवा फेंकेगा, हीटर को चालू कर दो तो गर्म हवा देगा, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी है ना उसमें। अब जैसे अब डिमांड ने क्रायोजेनिक टेक्निक की इंजन बनाया, ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्निक का यूज करके इंजन बनाया, जिससे आज सारे रॉकेट को हम लॉन्च करते हैं। जितने भी रॉकेट है, जितने भी स्पेसशिप है, सबको उसी से लॉन्च किया जाता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक तरफ बिल्कुल ठंडा, ठीक है, अंटार्कटिक जैसा, एक तरफ बिल्कुल गर्म, ठीक है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हमने वो इंजन बनाया, ठीक है। चलो खैर, ये नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। अब पीएन जंक्शन बनाना, इन दोनों को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं इसको लिया और रिबन निकाला, बांध दिया, बन गया सर पीएन जंक्शन, ले जाओ। क्यों, आलू लिया और गोभी लिया, आलू गोभी की सब्जी बनाई। ऐसा तो नहीं आलू और गोभी को बांध के उसको प्रोसेस लगा होगा ना, आपने काटा होगा उसको, मसाले वगैरह बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स है ना, वो जो सीक्रेट रेसिपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ सीक्रेट रेसिपी के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको हमने क्या बोला, फैब्रिकेशन प्रोसेस। हम इन दोनों ही टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐड करते हैं बाई फैब्रिकेशन प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, फैब्रिकेशन का नाम सुना है, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस सुन के ही काम चल जाए। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू इन दोनों को ज्वाइन किया, अब इन दोनों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक। या तो ऐसे सोचो, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें आधे में हमने पी टाइप डोपिंग करा दी या ट्राईवैलेंट डोपिंग करा दी, और आधे सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट डोपिंग करा दी, तो अपने को क्या मिल गया, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हमने अब जंक्शन, मतलब जहां पे इनको मिलाओगे तो एक जंक्शन तैयार होगा ना, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, पीएन जंक्शन डायोड। एक पी है एक एन, इसको मिला दो, ठीक है। दोनों ही सेमीकंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। चलो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो एक इंट्रिंसिक, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया, बिल्कुल ध्यान देना इधर वर्ड्स पे, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया, आधे सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, इसमें क्या ऐड किया होगा, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, और आधे में क्या ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। बिल्कुल ध्यान देना वर्ड्स पे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। चलो, अब जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी करोगे तो मेजॉरिटी चार्ज का क्या होता था, यहाँ पे होल्स, क्या होता था, होल्स, ठीक है। ये यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ये होल है तो यहाँ पे जो आयंस होते थे निगेटिवली चार्ज होते थे क्या, एल्यूमिनियम आयंस, मोटे मोटे आयंस निगेटिवली चार्ज होते थे क्या, बताओ। हाँ ऐसे बोला करो तो मुझे लगे क्लास में कोई है, ऐसे लगता है कुछ टाइम बाद अकेले ही बातें कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोन इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना, तो यहाँ पे जो मोटे मोटे पॉजिटिव आयंस आएंगे वो फास्फोरस के होंगे क्या, ठीक, ये फास्फोरस आयंस, ठीक। अब जगह जगह पे यहाँ पे थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़े से होल्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है, होल्स के कुछ, मतलब होल एक चार्ज करिए वो भी इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जब इनको एक जंक्शन के क्रॉस ऐड किया होगा बाई फैब्रिकेशन प्रोसेस, फिल्टर वगैरह लगा के इसको ऐड करते हैं, तो एक बात बताओ, पी टाइप में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, होल का, होल कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होल कंसंट्रेशन सबसे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सबसे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा, डिफ्यूजन, पढ़ा है क्या, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, एटम किधर से किधर जाएगा, हायर टू लोअर। सिमिलरली बताओ, यहाँ पे ये जो होल्स हैं
इधर कंसेंट्रेशन ज्यादा है क्या, यहाँ पे होल का कंसेंट्रेशन कम है क्या, तो होल किधर से किधर जाएंगे, यहाँ से पी टाइप से एन टाइप। बिल्कुल, वेरी गुड। क्वेश्चन में एग्जाम में यही पूछता है कि होल पी एन जंक्शन डायोड में होल किधर से किधर मूव करता है, पी टाइप टू पी से एन की तरफ, फ्रॉम पी टू एन जंक्शन। इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जो होल्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे क्या, ठीक है, होल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होल इस तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इस तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और होल उस तरफ मूव करेंगे तो चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होगा क्या, चार्ज फ्लो होने लग गया क्या, चार्ज के फ्लो होने से क्या मिलेगा अपने को, करंट मिलेगा, करंट। अच्छा ये बताओ, डिफ्यूजन हो रहा है क्या, यहाँ पे बिल्कुल वर्ड्स पे ध्यान दो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर होल का डिफ्यूजन इधर सीधा हो रहा है तो मतलब यहाँ कंसेंट्रेशन कम होगा क्या, और इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इधर से इधर हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन कम होगा क्या। एक बात बताओ, होल जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो होता है क्या, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। ठीक है, तो दोनों ही करंट ऐड कर दोगे तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफ्यूजन ऑफ होल्स की वजह से जो करंट आया उस करंट को नाम क्या दिया हमने, डिफ्यूजन करंट। समझ आ रहा है, डिफ्यूजन करंट। ओके, चलो अब बताओ, इन होल इस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा उस तरफ करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो करंट उस तरफ। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम पी टू, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन होगी। बिल्कुल एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे। एक इसकी डायरेक्शन होगी डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। तो थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, लिखना नहीं उसको। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे थे तो करंट इधर फ्लो रहा था क्या, जब होल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जा रहे थे तो करंट इस तरफ फ्लो हो रहा था। तो करंट पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, होल पी से एन की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जब ये डिफ्यूज हो रहे थे एक दूसरे की तरफ जा रहे थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल रिकंबाइन कर जाते। ठीक है, नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास, बाकी नहीं, सिर्फ जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन और होल जब इधर उधर हो रहे थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या कर गए, रिकंबाइन कर गए। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस मिलके सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, मतलब गायब हो गया, ऐसे समझो, प्लस और माइनस गायब, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिल गए, यहाँ पे रिकंबाइन हो गए, यहाँ पे रिकंबाइन हो गए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक ऐसा रीजन तैयार होता है, यहाँ पे एक ऐसा रीजन तैयार होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होल चार्ज नहीं दिखते। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, यही तो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन यही तो चार्ज कैरियर है। यहाँ पे जब आके इस रीजन में, ये जो बिल्कुल नियर टू द जंक्शन एक रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, वहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर, ऐसा नहीं कि इधर नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ छोटे से स्मॉल रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन तैयार हो जाता है जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचता, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी होना, क्या, किसकी कमी हो गई, चार्ज कैरियर की। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है, सुना है ना, तो उसकी लेयर की जो भी थिकनेस है या जो होल था वो अब इंक्रीज हो रहा है, जैसे भी। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, होल इधर से इधर जा रहा था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, यहाँ पे आयंस बचेंगे। क्या बचेंगे, आयंस। ये पॉजिटिवली हो रही है, न्यूट्रल, ये पॉजिटिवली न्यूट्रल। तो डिप्लीशन रीजन में ओनली इमोबाइल आयंस, ये थोड़ी एटम थोड़ी ना जा रहे उठ के, चार्ज कैरियर जा रहा है, तो वहां पे क्या बचे, आयंस। और इस रीजन को क्या बोलते थे, डिप्लीशन। ठीक है, तो जब यहाँ प्लस बचा यहाँ पे माइनस बचा, तो प्लस और माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होती थी, प्लस चार्ज से निकलती थी फील्ड लाइन और माइनस में आके टर्मिनेट होती थी, यहाँ से यहाँ होगी।
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ ये डिफ्यूजन करंट का अपोज करेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है ना, ओके, और डिफ्यूजन करंट इधर है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती थी, हायर टू लोअर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट करंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट हुई इन आयंस की वजह से वो क्या करेगा, अपोज करेगा उस डिफ्यूजन करंट का। ठीक है, ओके, ये सब बातें कल में लिखूंगा, ओके, फिर हम क्वेश्चन करेंगे वहां। तो 70% चैप्टर सेमीकंडक्टर का कल कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगा रेक्टिफायर, वो मैं आगे बताऊं, ठीक है, रेक्टिफायर और जीनर डायग्राम।